नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नयारा एनर्जीज के बारे में। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है कि नयारा एनर्जीज 49% रशियन ओन्ड है और इसी वजह से यूरोपियन यूनियन ने इस पे सैंक्शन लगा दिए थे कि इनको लगता है कि ये जो है ऑयल रशिया से खरीदते हैं, फिर इसको रिफाइन करते हैं, क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं और इसको इंडिया को और दूसरी कंट्रीज को ये बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। इसलिए इनको लगा कि ऐसे ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसलिए इन्होंने सैंक्शन लगा दिए नयारा एनर्जीज पे। रिसेंटली साउथ ईस्ट एशिया के किसी कंट्री की तरफ इनके टैंकर जा रहे थे, इनका माल जा रहा था। अचानक रातों रात कुछ ऐसा हुआ कि इन टैंकर्स को चाइना की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। देखिए दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स इसी तरीके से चलती है। एक टाइम था 2021 में जब ये गलवार वॉर हुई थी, ऐसा लगता था कि अब चाइना इंडिया कभी एक साथ नहीं आएंगे या कभी कोई ऐसी डील नहीं करेंगे, एक दूसरे के दुश्मन भी बन चुके हैं, ये तक बातें हुई। लेकिन अब चीजें चेंज हो गई हैं बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो विच इज गोइंग ऑन। इट कैन बी वन ऑफ द रीजन। चाइना और इंडिया, आई विल नॉट से कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन रहे हैं, बट आई विल से कि हाँ, एक पीसफुल या एक कंफर्टेबल नेबर बनने की कोशिश जरूर हो रही है दोनों देशों की तरफ से। इनफैक्ट एक दूसरे के बारे में ये अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, आपने स्टेटमेंट्स पढ़े ही होंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और दोनों ही देश एक कोशिश कर रहे हैं कि चीजें दोनों ही कंट्रीज के बीच थोड़ी ठीक हो जाए, विच इज नॉट एट ऑल बैड इन जियो पॉलिटिक्स एंड इट हैपन्स लाइक दिस ओनली। दोस्तों, अमेरिका में फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट के जो लोग हैं उन्होंने ट्रम्प को ये बहुत अच्छे से समझाया कि उन्होंने अपने 20 साल लगाए हैं इंडिया को अपनी तरफ लाने के लिए, इंडिया के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। और ट्रम्प भाई साहब ने इसको 20-25 दिन या कहिए एक महीने के अंदर इन रिलेशंस को बर्बाद कर दिया और इंडिया को वापस से अमेरिका से दूर कर दिया। और इसका एक और रीजन है डोनाल्ड ट्रंप के बोलने का तरीका। वो बहुत ही रूडली, बदतमीजी से बात करता है, इसीलिए इंडिया के अंदर एंटी अमेरिकन वाली जो फीलिंग है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है। लोग अगेंस्ट हो गए हैं अमेरिका के। सी, इंडिया डज नॉट टेक वेरी काइंडली टू बुलिंग। और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि अब चाइना इंडिया इनका ट्रेड बढ़ने लगा है धीमे धीमे। पहले जो कर्ब्स लगे थे अब वो हटने लगे हैं धीरे धीरे, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर अमेरिका। इसीलिए नयारा एनर्जी से टैंकर को चुपचाप चाइना पहुंचा दिया गया। अब लगाइए चाइना पे सैंक्शन, लगा के दिखाइए चाइना पे सैंक्शन। इतनी हिम्मत नहीं है ट्रम्प में कि वो चाइना पे सैंक्शन लगा सके, क्योंकि चाइना ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। अगर चाइना अपनी पे आए ना तो ट्रम्प को भी नीचे झुका सकता है वो। सो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। मीनवाइल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट अस। थैंक यू।